ये एक्सरसाइज देखिए, इसमें आपके पास है कि पहला पार्ट के एक्सप्लेन करिए कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगी। एस्टिमेशन क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगी। और डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर और एस्टिमेट। फिर से बता दूं, प्रोसेस आपके पास पॉपुलेशन की अननोन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो कहलाता है एस्टिमेशन। जो आपके पास रूल या फार्मूला है वो एस्टिमेटर कहलाता है। और स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, एस्टिमेट कहलाएगी। अब आपने इसमें से एस्टिमेट और एस्टिमेटर को स्पेसिफाई करना। मैं पहली एग्जांपल आपको बताती हूँ और बाकी फिर आप खुद से करिएगा। उसमें वो कहता है सैम्पल ऑफ 35 स्टूडेंट गेव एन एवरेज हाइट ऑफ 62 इंचेस। अब ये देखो सैम्पल की बात हो रही है ना, इसका मतलब है ये क्या है, ये है एक्स बार, ठीक है, एक्स बार। तो ये आपके पास क्या है, जो एवरेज आई है उसकी वैल्यू स्पेसिफिक आई है। स्पेसिफिक वैल्यू क्या थी, एस्टिमेट, तो 62 आपके पास एस्टिमेट है, ये एन है। बाकियों में से आप खुद ही चेक करिएगा, ठीक है। एस्टिमेट की वैल्यू आपके पास एक्स बार की वैल्यू है 62 जी। उसके बाद आपके पास क्या है कि सैम्पल ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाती हैं 253, ठीक है। आपने एस्टिमेट करनी है इनकी मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, वो निकलेगी n+1/2 आइटम करके, ठीक है। वो मिडिल वैल्यू आपने निकाल लेनी है। आगे भी चेक करिए आप, आगे भी चेक करिए आप। वो कहता है इज़ एन एस्टिमेटर अ रैंडम वेरिएबल वाई एंड वाई नॉट। तो एस्टिमेटर आपके पास रैंडम वेरिएबल होता है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएबल की ही बनती है, ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हुए हैं। और वो कहते हैं वाई वी कॉल द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक एज सैम्पलिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो वो भी वो बता रहा है कि स्टैटिस्टिक आपके पास पैरामीटर थीटा के लिए होता है, ठीक है, और पैरामीटर एस्टिमेट आपने करना होता है, इसलिए इसको एरर के तौर पे लिया जाता है। फिर अनबाइजनेस की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, अनबाइज्ड और बाइज्ड एस्टिमेटर की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। उसके बाद 4 के बी में चेक करिए, पॉपुलेशन आपको दी हुई है, साइज़ दिया हुआ है, विद रिप्लेसमेंट के सैंपल बनाने हैं और पहली वैल्यू निकालनी है आपने म्यू की एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन के बराबर, और वेरिएंस की आपने बाइज्ड एस्टिमेटर के सिग्मा के लिए काम करना है। तो क्या क्या निकालना है, म्यू निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकालनी है, फिर उसके बाद दोनों को साबित करना है कि वो बराबर हैं कि नहीं, और फिर सिग्मा स्केयर की वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्केयर की निकालनी है, और फिर चेक करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्केयर बराबर है सिग्मा स्केयर के कि नहीं। उसका सी पार्ट भी चेक करिए। साइज़ 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स हैं, आपने फॉर्मूलेट करने हैं और इनमें से एक्स बार और x.5 यानी मीडियन इसका निकालना है अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स के लिए। उसे अगला पार्ट भी चेक करिए, सेम इसी तरह से है, और ये काम आपने करना है 5 के ए तक। बाकी आपको इंशाल्लाह ताला मैं कल करवाऊँगी, और आप लोग रेडी रहिए अपने नोट्स के साथ। आपके नोट्स किसी दिन मैंने असाइनमेंट के तौर पे मंगवा लेने हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी और सैम्पलिंग के चैप्टर के भी। और एक चीज़ और अपने जहन में रखिए कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपका टेस्ट डे डिसाइड हो जाए, और फिर हम टेस्ट लेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स का भी और आपके सब्जेक्टिव्स का भी। और पास्ट पेपर ले लीजिए, और बड़ी मेहरबानी के पास्ट पेपर लेके सिर्फ रख ना दीजिए, बल्कि उनको आप तैयार भी कीजिए साथ साथ। जो जो चैप्टर करती जा रही हैं उससे रेलेवेंट, और जो भी प्रॉब्लम आपको है आप ग्रुप में भेज सकती हैं और डिस्कस कर सकते हैं हम वो चीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़िए और अच्छी तैयारी कीजिए, नोट साथ साथ तैयार कीजिए, और कारवान की बुक में से ऑब्जेक्टिव्स यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs भी तैयार करना शुरू कीजिए। थैंक यू।